वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान। आज दुनिया की 15 से 20% आबादी जो है ना, वो सेंसिटिव लोगों की है, या जिनको HSP कहते हैं, हाईली सेंसिटिव पर्सनस। ठीक है, ये मतलब लेटेस्ट जो रिसर्च है न्यूरो साइंटिस्ट के मुताबिक जो है तकरीबन 15 से 20% जो दुनिया की आबादी आज है, वो लोग HSP हैं या हाईली सेंसिटिव हैं। ठीक है, अब वो क्यों है, उसकी वजह ये है कि वो बोर्न, उनकी जीन्स जो थी वो उनके मुताबिक ही जो है ना, मतलब उनके जीन्स के अंदर आसान, मतलब ब्रीफली बता देता हूँ कि अब एक छोटा सा एक समझ लें कि हमारा एक ब्रेन का पार्ट है, छोटा सा एक केमिकल है। ठीक है, सेरोटोनिन्स जिनको बोलते हैं। फिर उन सेरोटोनिन्स को जनरेट करने वाला ना एक स्विच होता है हमारे अंदर। ठीक है, सिंपल कहें जिसको ऑन ऑफ करते हैं, जैसे से वो सेरोटोनिन्स जो है वो जनरेट होते हैं। तो तकरीबन जितने भी लोग सेंसिटिव हैं उनके अंदर, वो जब रिसर्च की गई है, ये अंदाज़ा लगाया गया है कि जितने भी सेंसिटिव लोग थे उनके अंदर वो जो जनरेटर है ना, उसकी रफ्तार बहुत स्लो है। वो बहुत थोड़ी मकदार में सेरोटोनिन्स क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसलिए वो लोग जो है ना सेंसिटिव कहलाते हैं, वो चीज़ों को ज़्यादा महसूस करते हैं। अब क्या ये कोई बीमारी? फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को जहन में रखें, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बोर्न सेंसिटिव हैं तो आपको कोई भी मेंटल डिजीज़ होगी। क्योंकि अब हम जिस तरह एंग्जाइटी के अंदर होते हैं या डिप्रेशन के अंदर होते हैं, तो मोस्टली हमें जो एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं वो सेरोटोनिन्स बूस्टर्स होती हैं, जो हमारे दिमाग में स्लोली जनरेट हो रहे हैं उसको बूस्ट करती हैं। तो हाँ, अब होता क्या है, ठीक है, आपने बड़े लोगों को देखा होगा जो कहते हैं बहुत ज़्यादा अगर मेंटली इल हो जाए, तो जब वो एंटी डिप्रेसेंट्स लेना शुरू करते हैं ना, उनके इमोशंस बिल्कुल ही मरना शुरू हो जाते हैं। मैं इसकी अब खुद बहुत बड़ी मिसाल हूँ कि मैं जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील करता था या जिन चीज़ों को लेके मैं बहुत ज़्यादा वरीड भी होता था या इमोशंस मेरे बड़े स्ट्रॉन्ग होते थे, तो जब मैं एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा होता था मैं बिल्कुल नम हो जाता था, मैं उन चीज़ों को बॉदर ही नहीं था करता। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें इतना फ़र्क करती हैं। अब मतलब मोस्टली जो लोग सेंसिटिव हैं, ठीक है, उनकी लाइफ बहुत हार्ड है हमारी दुनिया के अंदर, क्योंकि वो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल है मिनॉरिटी, ज़्यादा सोचते हैं। बट क्या ये कोई कर्ज है कि मतलब जो भी अब सेंसिटिव अब पैदा हो गया तो उसने इस अजाब को भुगतना ही भुगतना है? ये कर्ज नहीं है। अगर मैं अपने दिल से बताऊं तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और आई रियली विश कि एक दिन पूरी दुनिया सेंसिटिव हो, और सिर्फ सेंसिटिव ही नहीं, हाईली सेंसिटिव हो, ताकि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से, ज़्यादा हसास तरीके से समझ सकें। बट हमारी जो पूरी सोसाइटी है वो इस पूरी हसासियत के, इस पूरी सेंसिटिविटी के ख़िलाफ़ है। वो क्यों ख़िलाफ़ है? अगर लोग कत्ल करना छोड़ दें, ठीक है, लोग नफ़रतें करना छोड़ दें, ठीक है, लोगों के अंदर लालच ख़त्म कर दी जाए, एक दूसरे के लेके जो कंपटीशन, जेलसी और इतनी, हमारा पूरा स्ट्रक्चर इन 4 या 5 घटिया चीज़ों पे खड़ा है। पूरा सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, इवन कि हमारी जो अपनी नेशनलिज्म है वो तब तक नेशनलिज्म नहीं है जब तक हमें किसी और नेशन से नफरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने नफरत डालनी है, हमने कत्ल करने हैं। तो वहाँ पर एक सेंसिटिव इंसान का क्या काम, जो इंतहाई हसास है, एक हसास आदमी को आप ये भी बता दें फलां बंदे को किसी ने कत्ल कर दिया, वो तो 6 दिन तक उस सदमे से नहीं निकल सकता। और हमारा मुआशरा इस तरह की चीज़ों से भरा पड़ा है। एटम बम्स बनाए जाते हैं इस दुनिया के अंदर। असला जो है दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस,
तो इस दुनिया के अंदर सेंसिटिव इंसान को कहाँ कौन जीने देगा? हर बंदा कहेगा ओ बंदा बन, बंदा बन। बंदा बनने का मतलब ये है कि जालिम बन, लेस सेंसिटिव बन। एक बहुत प्यारी शख्सियत 1850s के पास, टू बी एग्जैक्ट अगर 1854 के अंदर मेरा ख्याल है उनकी पैदाइश हुई थी। उसका नाम था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, बहुत बड़ा अदीब था। ठीक है, रेवोल्यूशनरी था। तो और मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये, वो वाहिद नोबेल प्राइज़ होल्डर है जिसने नोबेल प्राइज़ का ना उस टाइम, आज तो खैर मोर देन $1 मिलियन मिलता है जी अगर जो नोबेल प्राइज़ जीतता है, बट उस वक्त कोई 7,000-7,500 पाउंड मिलता था नोबेल प्राइज़ जो भी जीतता था। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने वो प्राइज़ नहीं था लिया और उसको बड़े ज़बरदस्ती कहा था कि एटलीस्ट 1 सेकंड के लिए जो है ना, वो जब हम वो सेरेमनी करेंगे आगे नोबेल प्राइज़ लेके तो वो इनाम ले रहे हैं। तो उसने उसी टाइम वापस कर दिया, उन्होंने कहा जिस मर्जी तंजीम को मतलब दे दो। और कोई भी इंसान जो सेंसिटिव है, होश में हसास है, ही नोज़ कि इस दुनिया के अंदर कितनी गुर्बत है और बेदरेग पैसा जो है वो कितने लोगों की जो है ना रोज़ी रोटी मार के आपको मिलता है। तो नहीं चाहिए। उसकी बात एक छोटी सी बताता हूँ कि एक सेंसिटिव इंसान किस तरह सोचता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जहाँ पर बैठता था ना, उसके बाहर एक गार्डन था और उस गार्डन में इतने फूल थे कि कहते हैं कि वहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं थी होती, इतना घना वो गार्डन था और फूल ही फूल थे। और कहते हैं जैसे ही हम उसके ऑफिस के अंदर या वो जो उसकी बैठक थी जिसके अंदर हम दाखिल होते थे, जहाँ पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बैठते थे, तो कहते हैं सडनली हमें वो इतना खाली नज़र आता था, वहाँ पर कोई फूल तक नहीं था पड़ा होता। तो एक दिन एक शख्स ने उनसे पूछा था कि बाहर तो फूल ही फूल, तो कोई 2-4 फूल कमरे के अंदर भी रख लेते। तो बर्नार्ड शॉ ने बोला कि पसंद तो मुझे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी तो फूलों की तरह ही होते हैं, छोटे छोटे से खूबसूरत से फूल होते हैं। तो क्या मैं उनकी गर्दनें काट के अपने कमरे में सजाना शुरू कर दूं? ये है जब एक सेंसिटिव इंसान इंटेलेक्चुअल बन जाता है, वो इस तरह की चपेट लगाता है। इस दुनिया के अंदर जहाँ पर किसी ने अपनी मोहब्बत का इजहार करना हो तो वो फूलों को जाके तोड़ के तो वो सामने पेश कर रहे होते हैं। वो लगे हुए हैं, उनको उन खूबसूरती में देखो, वो हवा है उससे झूल रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनकी ब्यूटी वहीं पे नहीं। बट हमारी सोसाइटी कहती है नहीं, जिसको तोड़ के जाके किसी को पेश कर दो तो वो प्यार का इजहार। तो इस तरह की सोसाइटी में जो एक सेंसिटिव इंसान होता है या हाईली सेंसिटिव इंसान होता है, ही लूज इट ऑल। और मतलब इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि वो इन दी एंड किसी न किसी मेंटल इलनेस का शिकार हो जाता है, अनलेस और अनटिल वो जीना सीखे। जीना किस तरह सीखे? स्पिरिचुअली किस तरह कि वो अपने आप को अपने अंदर जांचना शुरू करें, वो हर चीज़ को प्यार से देखना शुरू करें। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी, अब जिस तरह मैं अक्सर बोलता हूँ कि हमारी सोसाइटी इतनी घटिया है, इसके लिए ये पूरा इकोनॉमिक सिस्टम घटिया है, उसने भी इंतहाई शाय इंसान था वो, और वो अपने दोस्तों से अक्सर नहीं था मिलता, इतना शर्मीला था वो। ठीक है, और इन द एंड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है वो गलियों की नुकरों पे खड़े होकर बड़े बड़े जलसों से खिताब करता होता था और कहता था कि किस उल्लू के पट्टी दुनिया में हम सब रह रहे हैं, क्या इकोनॉमिक निज़ाम है, एक्सप्लॉयटेशन चल रही है। तो जैसे ही हम चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, हमें अंदाज़ा होता है कि हाँ, वी आर नॉट फिट हेयर, बट जिस मिजरी में ये पूरी दुनिया चल रही है, इसको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए एटलीस्ट कुछ कोशिश की जा सकती है, बजाय इसके कि हम उसके मातम में या इसके दुखों को ना सह के खुद पागल हो जाए। तो एम्ब्रेस योर सेंसिटिविटी। ठीक है, जो ये इमोशन है ना प्यार का, ये सेंसिटिविटी में आता है। नॉन सेंसिटिव इंसान को क्या पता हो प्यार क्या होता है। आर्ट, लिटरेचर,
ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ सेंसिटिव लोग ही समझ सकते हैं, क्योंकि वो ही इतनी गहराई में जा सकते हैं। नॉन सेंसिटिव इंसान को क्या पता हो? ऑल ही नो इज हाउ टू हेट, हाउ टू किल। मारो नहीं तो मर जाओ। सो बी सेंसिटिव, इस चीज़ को एम्ब्रेस करो, ठीक है, और समझने की कोशिश करो और इसको इस काम में लेके आओ कि इस दुनिया के अंदर भी मज़ीद खुशबू फैल सके, मज़ीद प्यार फैल सके और मज़ीद सेंसिटिविटी फैल सके, ना कि इस दुनिया की गलाजतें हम पर हावी हो जाएं और हम अपनी सेंसिटिविटी को लेके किसी ज़हनी बीमारी का शिकार हो जाएं। आज के लिए इतनी, अल्लाह हाफ़िज़।